Good morning, Insta family. You all are my really extended family. And पता नहीं कितने जल्दी हम सब लोग 11.1K की family बन चुके हैं. So I'm so excited and happy to come and meet each one of you on every Wednesday at 10 a.m. So hi and a warm welcome for this live. और आज मैं बात करने वाली हूँ अबाउट हैप्पीनेस, क्योंकि आप लोगों ने ही ये टॉपिक सेलेक्ट किया था. लेकिन उसके पहले सारे फैमिली को वेलकम करते हैं. कौन कौन ज्वाइन कर रहा है, लेट्स चेक. सो हाय रेनू, गुड मॉर्निंग वरुण, गुड मॉर्निंग निकी. बिकॉज इन लाइफ वी वॉन्ट टू बी हैप्पी, राइट? और हैप्पीनेस के बारे में ही हम आज बात करने वाले हैं. तो अगर कोई भी आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं जिनको हैप्पीनेस के बारे में जानना है, जो खुश रहना पसंद ही नहीं करते, दे स्पेशली चूज टू बी अनहैप्पी, दे स्पेशली चूज टू टॉक नेगेटिवली, जल्दी से उनको ये इंस्टा लाइव का नोटिफिकेशन भेजिए और उनको यहाँ आके ज्वाइन करने को बोलिए. ओके, सो अभी तो फिलहाल बहुत सारे जगह पे ये कश्मकश है कि आज जन्माष्टमी है या कल जन्माष्टमी है. बट स्टिल टुमारो आई वोंट बी कमिंग फॉर द लाइव, सो आई कैन wish you a very happy Janmashtami in advance, or those who are celebrating today, for them it's like a warm welcome and wishes for today. Okay, hi Savana, Sarvana, good morning, good morning. देखते हैं कौन कौन ज्वाइन करता है आज, और फिर हम बात करेंगे अबाउट हैप्पीनेस की, क्योंकि मुझे आज हैप्पीनेस के हैप्पी टीचर्स डे एंड जन्माष्टमी. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. सेम टू यू. आने दीजिए जरा लोगों को. या आई अंडरस्टूड दैट इट्स फॉर जन्माष्टमी, सो थैंक यू सो मच. हाय प्रिंशल, निगम, ग्रेट, वेलकम. हाय, गुड मॉर्निंग रंजना. let's welcome everyone. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. आज मैं बहुत कुछ बात करने वाली हूँ हैप्पीनेस के बारे में, क्योंकि आप सबने ही वो टॉपिक सेलेक्ट किया था लाइफ के लिए. ऑफ कोर्स आई हैड माय ब्रेकफास्ट, आई हैड एवरीथिंग, एंड राइट नाउ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड रियली गोइंग टू टॉक अ लॉट अबाउट हैप्पीनेस, कि क्यों लोग दुखी रहना पसंद करते हैं और क्यों नहीं चूज करते हैप्पी रहना. और फिर मैं आप लोगों से पूछूंगी आपके 3 टेक अवेज इस लाइफ से क्या है. लेकिन बिफोर आई मूव अहेड, आई वॉन्ट टू आस्क ईच वन ऑफ यू जो मुझे अभी सुन रहे हैं, कि कमेंट बॉक्स में लिखिए हैप्पीनेस आपके लिए क्या है. क्या है हैप्पीनेस आपके लिए? कम ऑन, राइट इट डाउन एंड टेल मी. सो स्वीट, लिटिल थिंग्स आर मेंट हैप्पीनेस. ओके, आपके लिए छोटी छोटी चीजें जिंदगी में हैप्पीनेस लाती है, या वो है डेफिनेशन हैप्पीनेस की. चलिए जल्दी जल्दी बताइए आप लोगों के लिए हैप्पीनेस क्या है. लेट्स गो अहेड. Good morning, Shilpa. Good morning. Yeah, for me it's good morning, but I'm sure you're not from India, so for you it's good evening or good night. Yeah, so let's wait for a few 4 minutes just for others to join, and then I will start with what is happiness. Till the time, I want everyone listening to me to write it down in the chat box. What is हैप्पीनेस फॉर यू? आपके लिए हैप्पीनेस क्या है? गुड मॉर्निंग नेहा, लिखो लिखो लिखो. गुड इवनिंग. ओके, सो गुड इवनिंग शिल्पा, गुड इवनिंग. या कम ऑन, राइट इट डाउन. क्या है आप लोगों के लिए हैप्पीनेस? हम पूरी जिंदगी सिर्फ खुश रहने के लिए दौड़ते रहते, तो भाई है क्या खुश रहना, या व्हाट इज हैप्पीनेस? हम चाहते हैं वो घर, वो कार, वो बंगला, वो पैसे, वो फॉलोवर्स, वो लाइक्स, वो रिश्ता, वो बच्चे, वॉट एवर यू वॉन्ट, है ना. वो वॉन्ट जब फुलफिल हो जाए मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, या मे बी योर फिजियोलॉजिकल वर्ल्ड में, बट उसके बाद भी क्या आप हैप्पी रहते हैं? या सो गुड मॉर्निंग. नेहा इज सेइंग फॉर मी हैप्पीनेस इज पीस ऑफ माइंड. सुपर्ब, सुपर्ब. थैंक यू एवरीवन फॉर योर इनपुट्स, बिकॉज नाउ आई वुड बी शेयरिंग माई पर्सपेक्टिव विथ यू कि हैप्पीनेस क्या है. तो मेरे लिए हैप्पीनेस है एक स्टेट ऑफ माइंड. ओके, एंड जब मैं स्टेट ऑफ माइंड की बात करूं, आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर कि आपको चूज करना पड़ता है हैप्पी रहने के लिए. करेक्ट? अब क्यों चूज करना पड़ता है, तो यहाँ पे मैं एक सिंपल सी चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगी
that we are human beings, okay? And human beings का evolution ये show करता है that we are specially only the creatures like other animals and other creatures for survival and reproduction, correct? हम भी वैसे ही जिंदगी जीते हैं क्योंकि हमारा बेसिक इवोल्यूशन प्रोसेस ही ये बोलता है कि हम सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए है। ओके, तो अब जहाँ पे हैप्पीनेस की बात आती है तो हमारा ब्रेन ट्रेंड है सिर्फ सर्वाइवल मोड में रहने के लिए। तो यू हैव टू चूज, आपको सिलेक्ट करना पड़ता है किसी भी सिचुएशन में अपने माइंड को पॉजिटिव और हैप्पीनेस को देखने के लिए। ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट हैप्पीनेस, ये कंप्लीटली आपके हाथ में है, आपके इनर वर्ल्ड में है, नॉट आउटर वर्ल्ड। जब लोग बोलते हैं कि मैं खुश नहीं हूं क्योंकि इसने मुझे ऐसा कुछ बोला, बिकॉज माई आउटसाइड वर्ल्ड इज लाइक दैट, नो, आउटसाइड वर्ल्ड में भले भूचाल आया हुआ हो, यू कैन चूज टू बी हैप्पी। बट हैप्पीनेस के बहुत सारे फॉर्म्स है। ओके, यू डू नॉट नीड टू ऑलवेज लाफ और स्माइल अगर कोई मिसहैप्स है। I mean to say you can be at the state of contentment, joyfulness, blissfulness, excitement, satisfaction. बहुत सारे तरीके हैं हैप्पीनेस के, लेकिन आपको अपने माइंड को ट्रेंड करना पड़ता है खुश रहने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारा बेसिक मैकेनिज्म है कि हम बार 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 दुखी ही रहते हैं। ओके, हमें दुखी ही रहना पसंद है। एंड वेरी ऑनेस्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, फ्रॉम मॉर्निंग जब से आप उठे हैं, आपने कितनी बार चूज किया स्माइल करने का, या एक्साइटमेंट में रहने का, या खुश रहने का, या कंटेंटमेंट फीलिंग शो करने का? ऑनेस्टली लिखिए चैट बॉक्स में, कितनी बार आपने सिलेक्ट किया, या आपको ध्यान ही नहीं रहा, आप ब्रेकफास्ट, मॉर्निंग रशअप्स, ऑफिस के लिए रेडी होने में बिजी है? कम ऑन, राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स। ऑनेस्टली, हाउ मेनी टाइम्स डिड यू चूज टुडे सिंस मॉर्निंग टू बी हैप्पी? या आपको ध्यान ही नहीं रहा, आप सिर्फ अपने सर्वाइवल मोड में बिजी है। उठो, मॉर्निंग ड्यूटीज पूरी करो, ऑफिस के लिए रेडी हो, ब्रेकफास्ट रेडी करो, क्या था? या मैं ओपनली आपसे पूछ रही हूँ, आपने कितनी बार चूज किया शांति से बैठ के ये अंदर से फील करने का कि नहीं यार, मैं बिंदास खुश हूँ, सब कुछ मेरे जीवन में अच्छा चल रहा है? Come on, tell me honestly in the chat box, everyone, those who are listening to me, कि कितने लोगों ने चूज किया अभी 10 बजे तक खुश रहने का, स्पेशली स्माइल किया, स्पेशली एक्साइटमेंट शो किया, स्पेशली ग्रैटिट्यूड शो किया यूनिवर्स को कि मेरी जिंदगी में भी आपने इतनी सारी चीजें दी हैं खुश रहने के लिए। Come on, write it down. So Shilpa is saying happiness for me is finding purpose of life. Superb, superb. That's your ikigai. Making happy for others is, I try to stay happy most of the time, but sometimes there is a lot of work stress. So sweet, she's so openly telling, yes, there is a work stress. Yes, the machine life. So हम life में इतने engrossed हो जाते हैं unwanted चीजें करने के लिए कि हम खुश रहना, I told you, this is a basic mechanism to stay unhappy because हमें सिर्फ survival mode में ही रहना है। तो जब हम सर्वाइवल मोड में रहते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमें चूज करना पड़ता है हैप्पी रहना, करेक्ट? बट आई मेक श्योर टू थैंक यूनिवर्स वंस इन अ वाइल। सुपर्ब शिल्पा। सो नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग आई हैव टू टेल यू, अगर आपको चूज करना है हैप्पी रहना, सो यू हैव टू मेक द 2 थिंग्स इनटू द कंसिडरेशन। नंबर 1 इज 80 बिलियन सेल्स जो हैं आपकी बॉडी में, या न्यूरॉन, सॉरी 80 बिलियन न्यूरॉन्स and 60 trillion cells, that is your physiology and psychology responsible रहती है आपकी state के लिए। State means आप क्या feel कर रहे हो अभी, okay? So आपके neurons, that is your physiology and psychology will decide how happy you are, और उसके लिए आपको physically खुद को मूव करते रहना एंड मेंटली खुद को ऐसी एक्टिविटीज में इंडल्ज करना वेर यू रियली चूज टू बी हैप्पी। इफ यू स्टार्ट योर डे विद इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप, द चांसेस आर दैट आप साइकोलॉजिकली खुद ही चूज कर रहे हो अनहैप्पी होने के लिए। And if you start your day with exercise, with a lukewarm glass of water, with practicing gratitude, then you're choosing it purposely to be happy. Because जब हम distractions के साथ morning start करते हैं, then it's a higher chances that आप select कर रहे हो अनहैप्पी मोड एंड सर्वाइवल मोड में लाने के लिए, करेक्ट? क्यों? क्योंकि जब आप इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप या किसी से इमीडिएटली उठ के फोन पे बातें करते हो, देन यू आर ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ, ओके? एंड यू हैव टू ब्रिंग योर स्टेट टू चूज
कि मुझे अभी इस मोमेंट में खुश रहना है। तो खुश रहने के लिए बड़ी बड़ी चीजें करने की जरूरत नहीं होती है, बहुत छोटी 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 चीजें करनी है। लाइक अर्ली इन द मॉर्निंग, yeah, 100% yoga made a lot of difference in my life. Superb, Shilpa. So the first thing, you have to start your day with the intention that I have to be happy. I choose to be happy today. Okay? You have to start your day with this intention. अगर आप इस intention के साथ अपना दिन शुरू नहीं करते, then you will just run behind the survival needs. Okay? Okay, it's very important to understand that you have to set the intentions और उसके हिसाब से action लेना है दिन भर खुश रहने के लिए. So the best way to start your day is to express gratitude to the universe. Universe को thank you बोलना शुरू करिए, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Happy Janmashtami, Meenal. You are an amazing inspiration every day. Every day. Love your content and positivity. Thank you, Khushi. Thank you so much. So, as Khushi is saying that she has selected today to be happy. She's selected to be in contentment and positivity after reading my content. So, thank you so much, Khushi, for that comment. But I want to make clear here to everyone कि gratitude, thank you बोलना शुरू करो. एक बहुत सिंपल तरीका बताऊं. After spending almost 40 years on this planet, I realized कि लोगों को सुबह उठ के दुखी रहना ज्यादा पसंद है. ओके वो कल रात की बात, परसों की बात, एक महीने की बात, एक साल की बात निकाल के they spend their entire day. Okay, so people choose not to be happy. Not to be happy, correct? So it's better आपके पास क्या है या क्या नहीं है. It's very important. It's very very important कि आप ब्रीथ कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू करो. आपके लव्ड वन जिंदा हैं, उसके लिए थैंक यू करो. आपके पास पानी है, उसके लिए थैंक यू करो. ओके, इन सब चीजों के लिए अगर आप थैंक यू करते हो तो आप फाइनली पाते हो कि आप इस स्टेट में हो कि आप खुश रहते हो. करेक्ट? सेकेंडली, आप अगर खुश रहना चाहते हो तो यू हैव टू फोकस ऑन लॉट ऑन योर इंटरनल स्टेट. इंटरनल स्टेट मीन्स आप दिन भर क्या फील करते हो और क्या सोचते हो. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू स्टार्ट योर डे विद द क्रिबिंग, कंप्लेनिंग, एंगर, फियर, तो थ्रू आउट द डे आप इसी फ्रीक्वेंसीज में रहोगे. और जब आप थ्रू आउट द डे इसी फ्रीक्वेंसी में रहोगे, इट्स वेरी वेरी लाइक द वेरी हाई चांसेस आर कि आप खुश नहीं रहोगे, आप पास्ट मेमोरीज में ही रहोगे. ओके, मीन्स योर फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी इज हेल्पिंग यू टू कीप यू अनहैप्पी. और अगर आप बोलो कि मीनल हाउ इज इट पॉसिबल, अगर मेरे आउटसाइड वर्ल्ड में कुछ मिसहैप हो गया है, कुछ फाइनेंशियल लॉस हो गए हैं, लव्ड वन का लॉस है, तो हम कैसे चूज करें हैप्पी रहने के लिए. तो आई एम नॉट आस्किंग यू टू स्माइल और लाफ और डांस ड्यूरिंग सच टाइम. आई एम आस्किंग यू टू बी इन द स्टेट ऑफ पीस, कामनेस, कंटेनमेंट. उसके लिए आपको जो भी सिचुएशन है आउटसाइड वर्ल्ड में, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. एक्सेप्ट करना मतलब मान नहीं लेना कि जो हो गया सो हो गया. एक्सेप्ट करना मीन्स मुझे दुख हो रहा है. यू हैव टू एक्सेप्ट दैट फीलिंग दैट यस मुझे अभी दुख हो रहा है, मैं ग्रीफ में हूं. तो गिव योर सेल्फ द टाइम टू एक्सपीरियंस दैट ग्रीफ. हम इमोशनल बीइंग्स हैं. तो अगर मैं हैप्पीनेस की बात कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं आपको ग्रीफ, सैडनेस, एंगर को भी एक्सपीरियंस करना पड़ेगा. और फॉर सर्टन टाइम यू हैव टू फील दैट इमोशन. And slowly and gradually you have to understand that you have to start seeking the support from the outside world. कि हाँ अभी मेरी जिंदगी में ये बुरा हो रहा है, तो for 10 days या 12 days या for 15 days या 2-3 days मैं इस इमोशन में रहती हूँ, लेकिन मैं अंदर से अपने आप को धीरे धीरे उभारने की कोशिश करूंगी. तो उभारने के लिए यू हैव टू प्लान अ डे. दिन भर में 15 से 20 मिनट कुछ ऐसा करो जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है. ओके, थैंक यू बोलो गॉड को. थैंक यू बोलना हम भूल चुके हैं. कई लोगों को मैंने देखा है थैंक यू सिर्फ कहने के लिए थैंक यू कर देते हैं, पर अंदर से दिन भर क्रिप करते हैं. तो हैप्पी रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये कि जो भी इमोशन आ रहा है पहले उसको एक्सेप्ट करो, एक्नॉलेज करो कि मुझे क्यों दुख हो रहा है, मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है, मुझे क्यों डर लग रहा है. एक्नॉलेज करना मीन्स टॉक टू योर सेल्फ. किस बात का गुस्सा है? अगर किसी आउटसाइड वर्ल्ड में किसी के ट्रिगर करने से गुस्सा है, सो इमीडिएटली स्टॉप गिविंग अ थॉट उस फीलिंग पे. क्योंकि हम जितना इंगेज होंगे उतना हम बिजी हो जाएंगे और उस लूप में फंस जाएंगे. आर यू गेटिंग इट? फॉर एग्जाम्पल, सुबह उठ के मुझे कोई न्यूज आई विच इज नॉट एट ऑल न्यूज जहां पे मुझे हैप्पी रहना चाहिए, तो ठीक है, फॉर 5 to 10 minutes मैं उस न्यूज के लिए ग्रीफ
में रह सकती हूँ या सैड रह सकती हूँ, बट आफ्टर दैट आई हैव टू एक्सेप्ट दैट दिस इज लाइफ. लाइफ इज अनसर्टन, हर चीज होने वाली है. और ये अवेयरनेस आपको धीरे धीरे ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने से और मेडिटेशन से ही आती है. लोग बोलते हैं मीनल इट्स नॉट इजी, लाइफ में इतनी भूचाल मचा हुआ है, यू आर आस्किंग अस टू बी कंटेंट, यू आर आस्किंग अस कि हम चूज करें खुश रहना या शांति में रहना. यस, यू हैव टू. और ये एक प्रैक्टिस के साथ ही आता है, नहीं तो आपको खुशी कोई लाके नहीं दे सकता. बिकॉज आई एक्सप्लेन्ड यू इस सेशन के स्टार्ट होने में ही कि हम ह्यूमन बींग्स सिर्फ सर्वाइवल मोड और रिप्रोडक्शन के लिए बने हैं. दैट इज आवर इवोल्यूशनरी जर्नी. तो आपको खुश रहना चूज ही करना पड़ता है. आई वॉज ऑल्सो अ पर्सन हु हैड एवरीथिंग इन द लाइफ, बट आई वॉज नॉट चूजिंग टू बी हैप्पी. और ऐसे ही मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है. जिंदगी में सब कुछ होता है, फिजिकल वर्ल्ड में भी, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी सब कुछ होता है, लेकिन वो खुश रहना सिलेक्ट ही नहीं करते. उनको क्रिप करना है, उनको कंप्लेन करना है, उनको रोना है, उनको स्माइल नहीं रखनी है. ट्रस्ट मी, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन सच पीपल जो सब कुछ होते हुए भी खुश नहीं रहते? करेक्ट और नो? कम ऑन, राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स. यस मीनल, शायद या तो वो मैं हूं या मैंने इर्द गिर्द ऐसे लोग देखे हैं. कम ऑन, राइट इट डाउन ऑनेस्टली इन द चैट बॉक्स. गुड मॉर्निंग. आई हैव सीन सो मेनी पीपल जो दिन भर में स्माइल करना भी पसंद नहीं करते. बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. सही बात बोली आप. मोस्ट ऑफ अस टेंड टू लिव इन द पास्ट एंड फॉरगेट टू लिव. यस, सो प्रेजेंट मोमेंट में रहना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो इफ यू रियली वांट टू चूज टू बी हैप्पी, if you choose to be happy, you have to understand only two things. सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अपने स्टेट को जानो और उसको चेंज करने के लिए फिजियोलॉजिकली थोड़ा हिलो. जस्ट डू नॉट सिट होल्ड एट वन प्लेस. ओके, जस्ट मूव योर बॉडी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैं थोड़े से कोपिंग मैकेनिज्म्स बताती हूँ. सबसे पहला है ग्रैटिट्यूड. सेकेंड, मैं हमेशा बोलती हूँ सुबह उठ के 5 से 10 मिनट अपने साथ अकेले बैठो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंडली इज ज्वाइन करो कम्युनिटीज, अच्छी कम्युनिटीज ज्वाइन करो जहां अच्छी सोच वाले लोग हो. क्यों? क्योंकि हमारा अगेन मैकेनिज्म है, हम नेगेटिव पार्ट देखेंगे. तो हमें अपने आप को ऐसे लोगों के साथ सराउंड करना चाहिए जो पॉजिटिव बोलते हैं, जो ज्यादा से ज्यादा स्माइल करते हैं, जो ज्यादा से ज्यादा आपको पुश करते हैं आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि पीछे खींचने के लिए तो हर कोई बैठा है. करेक्ट और नो? या सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट you have to express gratitude. You have to spend 5 to 10 minutes daily with yourself. You have to join the communities जहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव फील करवाया जाए. People are there to pull each other, not suppressing each other. Correct? And very importantly, move your body. बिकॉज जितना फिजियोलॉजिकली चेंज होते हैं या अपने आप को अलग स्टेट्स में लाते हैं, उतना आप चूज करते हैं हैप्पी रहने के लिए. Okay, so this is what I wanted to share each one of you about the happiness, because again I am repeating, जिसने अभी join किया है, happiness is a state of mind where you need to make a conscious choice to be happy in any situation. And happiness always doesn't mean just be smiling or giggling or laughing. It's more about contentment, joy, excitement, peace, calmness from within. तो outside world में कुछ भी हो रहा हो, अगर आप बोलते हो मैं इनके वजह से या इस सिचुएशन या इस इवेंट की वजह से अनहैप्पी हूं, it means you have not learned how to choose the happiness over whatever is happening outside world. बिल्कुल पॉसिबल है ये, लेकिन it's a practice जो धीरे आप सीखेंगे. एक दिन में नहीं आता है, क्योंकि आपका माइंड ट्रेंड है नेगेटिव देखने के लिए. आपने अपने माइंड को ऐसी ट्रेनिंग दे के रखी है कि वो नेगेटिव ही देखता है हर सिचुएशन में. मैं खुश नहीं रह सकती बिकॉज मीनल दिस इज द प्रॉब्लम. मैं ऐसा नहीं कर सकती बिकॉज दिस इज द प्रॉब्लम. करेक्ट? सो डोंट वरी, बी ओके, बिकॉज माइंड इज फॉर द सर्वाइवल मोड. माइंड इज ओनली फॉर रिप्रोडक्शन. तो हम बाकी ही एनिमल्स की तरह है, लेकिन हम चूज कर सकते. द बेस्ट पार्ट इज कि हम चूज कर सकते. तो बहुत डिबेट है हैप्पीनेस पे एंड हमारे बेसिक ह्यूमन जो बिहेवियर है उसको लेके. बट फाइनली व्हेन आई हैव रेड सो मेनी आर्टिकल्स एंड सो मेनी रिसर्चेस, आई फेल्ट कि फाइनली हमें किस स्टेट में रहना है. स्टेट में रहना है मीन्स पॉजिटिव या नेगेटिव.
हमें फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली कैसे फील करना है वो 110% हमारे हाथ में है, राइट? तो उसके लिए छोटी प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो आई हैव ऑलवेज शेयर्ड इन मैनी ऑफ माई लाइव्स अबाउट सेवर्स टेक्निक बाय हेल हेल्ड्रॉड. जाके इस्तेमाल करो. गो एंड रीड इट about it, okay? It will definitely help you. Surround yourself with positive people or join the communities. Go for the nature walk, okay? और अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताओ. क्यों? क्योंकि नेगेटिव रहना या दुखी रहना भी नॉर्मल पार्ट है. जिंदगी भर और 24/7 हम हैप्पीनेस मोड में नहीं रह सकते. लेकिन पहले जो भी नेगेटिव या डिसएम्पावरिंग आपके अंदर बिलीव्स हैं या जो भी फीलिंग्स हैं उनको फील करो थोड़ी देर के लिए और फिर वापस चूज करो हैप्पी रहने के लिए. Yeah, are you getting it? So if you have any questions related to happiness or anything which you want me to share with you for any particular question, go ahead and write it down, your question, in the chat box, because I would love to take the question. Very good, Shilpa. Shilpa is saying, I love nature walks. I do it often. Yes, I do it early in the morning, daily. Nature doesn't mean not just going to the near the mountains or the beach. It is just move out from your home. सब कुछ nature ही तो है. That soil, that road, that trees, that plants, the birds, the butterflies, sun, moon, stars, whatever you're seeing around you is nature only. Materialistic चीजों को छोड़ के आप अगर आप अपने रूम में बंद हो तो शायद आपको नेचर नहीं दिखेगा. उसके लिए आपको बस बाहर निकलना पड़ेगा. या और द बेस्ट वे इज टू लुक अप, सी द स्काई, सी द स्टार्स, द मून, द सन, एंड यू विल फील yes, how beautifully you're living. Correct or no? Yeah. So if you have any question related to your personal life or where you are feeling that yes Meenal मैं happy नहीं हूँ, please go ahead and ask any question. I would love to take the questions. I feel connected to nature. Yes, absolutely, Shilpa. As you start evolving, you realize that you are only the nature. Yeah, from the core, we all are one only. Whether we all are stardust, basically, I mean. But इसके लिए आपको बहुत कॉन्शियस और अवेयरनेस लानी पड़ेगी, जो कि सिर्फ ब्रेथ वर्क से आती है, जो कि सिर्फ आपके साथ बैठने से आती है, या धीरे धीरे आने लगती है, बट आती ज़रूर है. Yes, so let me check if we have any questions. And thank you so much, Shilpa, for being so active during my life. Thank you so much. Thank you, Savannah, for being so active. Saravana for being so active. Yeah. Thank you, Vijaya. Anything else if you want to ask, please go ahead. I would be super happy to take your question. Okay. अगर आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करती हूँ, टिल द टाइम इफ यू फील दैट यू डू नॉट हैव एनी क्वेश्चंस, कि कैसे हम जिंदगी में डिसाइड करते हैं हैप्पी रहना. फॉर एग्जाम्पल, यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग और आपका किसी से झगड़ा हो जाता है. नाउ कीपिंग द सेम थॉट थ्रू आउट द डे कि मैंने इसको ये बोला और इसने मुझे ये बोला, एंड कीपिंग योर सेल्फ ऑन द लोअर पार्ट मीन्स आपका जो स्टेट रहेगा वो अधिकतर नेगेटिव रिएक्शंस का रहेगा. इट्स बेटर जो सुबह हुआ उसको हटा के यू सिलेक्ट and you choose to move your body, you choose to sit in the silence for 10 minutes, you choose to go for a nature walk, you choose to dance, or you choose to listen to good music, और अपनी स्टेट बदलो. सुबह झगड़ा हुआ था उसके लिए दिन भर दुखी रहना is not at all of any use. Correct? Yeah, televisions affect mental health, mobile, all the social media effect, उसके प्लस भी बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे लगता है लोग माइनसेस पे ज़्यादा फोकस करते हैं. और लोग क्यों फोकस करते हैं माइनस पे, दैट ऑल्सो आई मेड यू रियली अंडरस्टैंड दैट हमारा बेसिक मैकेनिज्म ही सर्वाइवल मोड पे है. सो वी हैव 3 क्वेश्चंस हियर. समटाइम पीपल्स डोंट स्माइल एट ऑल. व्हाट कुड बी द रीजन? दैट्स एन अमेजिंग क्वेश्चन. First of all, we have to understand that smile, it's not just you can say
an action. Smile जो है वो बहुत ही core scientifically I would like to explain you. When you smile, your jaw, your forehead and your part from this nose spreads. तो जब ये spread करता है, ये आपके nervous system और amygdala is a part in your brain. उसको बताता है that all is well. All is well. And when it tells to your amygdala, the part of your brain that all is well, your nervous system tells immune system सब कुछ बढ़िया चल रहा है. इस physiology में सब कुछ बढ़िया चल रहा है. When you smile and when you laugh, this indicates to your every cell of your body that सब कुछ जिंदगी में बढ़िया चल रहा है. खुश रहो. But when people do not purposely choose to smile, continuously your amygdala is telling danger है, danger है, danger है, danger है. और ये हमारा evolution process है. If you see ourselves millions years ago, हम animals के साथ ही थे. So there we were always on the fight and flight mode, correct? या तो बचो या तो भागो, या तो बचो या तो भागो. तो हम हमेशा ही टेंस में रहते थे, स्ट्रेस में रहते थे. इसलिए स्माइल करना जरूरी. अब आज तो एनिमल्स के बीच में नहीं है, लेकिन आज हम जिनके साथ रह रहे हैं वो हमारे लिए ट्रिगर्स हैं. हमारा एनवायरमेंट हमारे लिए ट्रिगर्स है, हमारे रिलेटिव्स, हमारे आजू बाजू के लोग. तो इसलिए चूज करो. शिल्पा हैज आस्क्ड अमेजिंग क्वेश्चन. इसलिए चूज करो कि मैं खुश रहूं, मैं स्माइल करूं, ताकि मैं अपने amygdala को बताता रहूं कि everything is fine. And when everything is fine, your neocortex brain tend to make a good decision. और वो आपको better problem solver बनाता है. लेकिन जब all is well नहीं feel होता है आपके nervous system को, तो आप बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बनते हो एंड यू आर मोर एंड मोर इन टेंशन एंड स्ट्रेस. सो स्माइल का साइंटिफिक रीजन है, ये जब ब्रॉड होता है, एक्सपैंड होता है, ये एक्सपैंड होता है, तो वहां पे उसको सिग्नल्स मिलते हैं. ऑल इज वेल. हम सबने 3 इडियट्स देखी है. मजाक में ऑल इज वेल नहीं बोला गया था, बहुत इंपॉर्टेंट था. Okay, it has a scientific reason, and in fact you should say it's a neuroscience, correct? So thank you for that amazing question, Shilpa, and I want everyone to understand this, that smile often. जो लोग मेरी close community में हैं और जो मेरे रेडियंट यू प्रोग्राम में या 1-on-1 कोचिंग में, उनको स्पेसिफिकली मैं एक टास्क देती हूँ. इन अ डे दे हैव टू सेट द अलार्म फॉर 10 to 15 times and they have to check whether they are smiling it or not. Okay, that is a task particularly given to them. और बहुत बार मुझे कॉल आते हैं, मैम मैं 10 नहीं 3 ही बार स्माइल कर पाई. So when the task is given, then also people cannot smile. तो can you imagine जिनके पास टास्क ही नहीं, वो दिन भर रोते ही नहीं होते. Correct? Yeah, it makes a lot of sense now. Thank you for explaining it so well. Thank you, Shilpa. So it's so important to understand your physiology and your psychology कि happiness is a choice. अब आप सब कुछ अच्छोगे. Am I visible and audible? Am I visible and audible? Am I audible and visible? Please show me one thumb. Am I audible and visible? Please show me one thumb. Anyone? मैं audible हूँ? Yeah. Thank you, Shilpa. There was a call. I don't know. I was on airplane mode. How did I get a call? Yeah. So the next question is, I hope, Shilpa, you got the answer, and everyone listening to me, please smile. Okay? I feel overwhelmed lately. Having 1-year-old and working from home, sometimes I react harsh to my eldest son, 5 years old. Any tips? Now, first of all, Bharadik, you have to understand. Am I audible, girls? So many times the people call and then I miss. Swapnali, am I audible? Those who are listening to me, can you tell me? Good morning, Muskan. Good morning. If I'm audible, just 2 minutes to go. So I have to answer the question of Bhardik. But if I'm audible, just show me one thumb. If I'm audible, just show me one thumb, please.
Just waiting for your answers. Thank you. Thank you so much, Muskan. Yeah. So now when I was asked, replying to Bharadik, Bhardik. Bhardik, first of all, 5-year-old son and 1-year-old child you have, okay? Do you think you get angry? It has to do something with the tiny toddlers. First of all, you have to understand that you are working from home. That's not their problem. Okay, so it's completely in your hand to control your anger. You have to sit alone with yourself and you have to ask yourself कि मैं गुस्सा क्यों हो रहा हूँ. 1 साल का बच्चा और 5 साल के बच्चे को समझ ही नहीं होती what they are doing. They are simply enjoying their life. The problem is with you because you cannot maintain a balance inside you and the outside world. बच्चे तो चिल्लाएंगे, बच्चे तो मस्ती करेंगे, बच्चे तो fun करेंगे. So the first step here is to wake up in the morning. I don't know what time do you wake up, but जब भी आप उठते हो 5 मिनट अपने साथ बैठ के अपना intention set करो कि मेरे बच्चों के खेलने पे मैं irritate नहीं होऊंगा. Yes, it's very, very important. Okay, because such a small children, they are so much unaware that our father or our mom are doing the night shifts or they are at the home. It's we have brought them on this world, in this world. So it's our responsibility to first take care of them. Okay, so पहले तो आप गुस्सा किस बात पे करते हैं, पहले आपको ये चेक करना है. अगर आपकी नींद नहीं हो रही है तो मेक श्योर, बिकॉज 1 साल का बच्चा आई एम श्योर आप सो नहीं पाते होंगे, राइट? तो कहीं ना कहीं आपको बैलेंस लाना पड़ेगा और बैलेंस लाने के लिए वट एवर हेल्प यू कैन गेट इट फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड. मे बी यू कैन डेलीगेट द ड्यूटीज किसी को आपके बच्चों को संभालने के लिए. ओके, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैटर रखती हैं. आपका घर का साइज, क्योंकि आपके घर पे कितने रूम है. अगर आप एक ही रूम में सो रहे हो तो आई एम श्योर आपकी नींद नहीं हो रही होगी. तो आपका गुस्सा करना भी बहुत जायज़ है, लेकिन वो 1 ईयर एंड 5 ईयर की गलती नहीं है. करेक्ट? सो यू टॉक टू योर स्पाउस और यू टॉक टू योर पार्टनर कि ये सर्टन टाइम पे वो उनका ध्यान रखेंगी जब आप आराम करेंगे. या यू विल रिक्वेस्ट योर spouse to take care of your children when you are at your work or when you are resting, and when she is resting or your spouse is in the rest mode, you can take care of the children. So at least you can divide the responsibilities. Okay, it is not about the male and female, it is about taking care of the children, because I'm sure 1 year of child right now, all the children are really hyperactive, so they don't sleep also. Yeah, their sleep time is too less. So first of all, delegate the task, seek help from your family members to take care of your children when especially you're taking rest or you're doing any work. Thirdly, start spending time with yourself and breath work. When I ask to do the breath work, you need to focus on your breath, how you breathe in and how you breathe out. When you're especially getting angry, focus on your breath. Okay, a lot of time. Secondly, when you are spending time with your children, just express gratitude to the universe that you are blessed with 2 amazing children, right? And you have requested them, you have manifested them from the universe, right? तो अब उस चीज के लिए एंगर करना is something like you wanted and now you are only getting angry. So anger, कई बार नींद, you are not sleeping, that's why you are maybe getting angry. You are not getting sufficient rest, that's why you are getting angry. So just try to check your daily schedule where you can find out the rest time and where you can find out the prep time. Prep time means walk, meditation, exercise, expressing gratitude and doing whatever you love. Rest means sleeping or enjoying time with your family. Okay, Bhardik, and I'm sure this will help you a lot. These are very simple techniques, but it gives a lot of it has a lot of impact on your emotional health. Okay, and truly I want to tell you that please do share your responsibilities with others. Okay, if you are a couple or if you are a single parent, try to take the help from the outside world. You can have a maid, you can have a caretaker, you can have grandparents to come and help you during your rest time and working hours. Okay, so do not feel uncomfortable for asking the help, because they are too small. 5 years and 1 year is too small. Yeah, they're too young. So thank you so much for those amazing questions. If I have missed anything,
I would be taking in the next live. Good morning, good morning. Thank you so much. So once again, thank you for joining me on this session of understanding about the happiness. Do not forget to share 3 takeaways from this live on your story so that we can become a bigger and bigger community. And we need to share with the world that happiness is a choice, right? So please smile often, express gratitude, choose to be happy by doing psychologically and physical activities. Okay, so thank you once again. See you all next Wednesday, and thank you for believing in me and joining me. Bye bye.